नवजोत हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। नवजोत, आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, क्या आप कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें वहां आप देख पा रही हैं? जी गुंजन, सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को आजादी के 78वें पर्व की बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त लाल किले की प्राचीर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे ठीक सामने जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं, सरकार की तरफ से तमाम लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुंच चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन वक्त से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी को आपने देखा था, वो भी वहाँ पहुंचे हैं। और अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री राजघाट होते हुए 7:18 का वक्त है जब प्रधानमंत्री का आगमन होना है यहीं से। और उसी पूरे प्रोटोकॉल के तहत जैसे हर बार होता है, प्रधानमंत्री लाहौरी गेट की तरफ से उनका आगमन होगा और उनके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव तीनों लोग वहां पर उनका स्वागत करेंगे। और फिर उसके बाद जो अगला कार्यक्रम होगा वो होगा रक्षा सचिव द्वारा जनरल ऑफ कमांडिंग जो दिल्ली क्षेत्र के जो हैं उनके साथ एक परिचय, ये भी कॉल होता है। और फिर उसके बाद 7:30 का वक्त है जब प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। यहाँ पर इस ध्वज का जिक्र कर दूं, लगातार 11वीं बार प्रधानमंत्री ध्वज फहरा रहे हैं, तीसरी बार सरकार आई है और इस बार बहुत अहम होगा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर लाल किले की इस प्राचीर से क्या कहते हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम, मतलब पिछली बार जब हम 77वां आजादी दिवस मना रहे थे, उस दौरान भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर एक लक्ष्य तय किया था और वो लक्ष्य था 2047 तक विकसित भारत। इस बार की अगर हम आजादी दिवस की बात करें तो इस बार का भी जो थीम है वो है विकसित भारत। और 2047 तक हमें किस तरीके से विकसित भारत बनाना है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से लोग हैं जो उसमें योगदान दे सकते हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, युवाओं की क्या होगी, निम्न वर्ग की क्या होगी, किसानों की भागीदारी क्या होगी। खास तौर पर किसानों को लेकर प्रधानमंत्री का आज फोकस रह सकता है। लाल किले की इस प्राचीर से हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसानों को लेकर कोई बड़ी बात भी यहाँ से इस प्राचीर से कहें। इसके अलावा 2047 के लक्ष्य को किस तरीके से पूरा किया जाए, विकसित भारत के उस लक्ष्य को, क्योंकि लगातार तीसरी बार सरकार आई है और यहाँ से प्रधानमंत्री का संदेश बहुत इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, हर बार ऐसा होता है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के जितने भी बोल होते हैं वो एक तरीके से सरकार का लक्ष्य तय करते हैं कि सरकार को कहाँ किस ओर फोकस करना है। कल जब आजादी की पूर्व संध्या पर हमने देखा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब नेशन को एड्रेस किया था, तब उन्होंने एक मोटी मोटी बातें कही थी, जिसमें चाहे वो विकास दर की बात हो या फिर हम बात कहें कि भागीदारी की बात हो। और वो तमाम भागीदारियों का जिक्र उन्होंने किया था जिस पर प्रधानमंत्री का भी फोकस बहुत ज्यादा है, यानी कि सरकार का पूरा फोकस कहाँ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से अपनी बात रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए गुंजन, तो फोकस यही रहेगा कि 2047 के लक्ष्य को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, हमें किस और कदम लेकर जाने हैं और कहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ये सारी बातें होंगी प्रधानमंत्री के आज के यहाँ से जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और हर बार की तरह हम देखते ही हैं कि 1 घंटे से कम भाषण नहीं होता। इस बार देखना होगा कि कितना वक्त होगा। हालांकि जो तय शेड्यूल हम लोग के हाथ में है, जो हमें दिया गया है, वो यही है कि 7:30 बजे प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और फिर उसके बाद बैंड पर राष्ट्रगान होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और सलामी गारद का पूरा विसर्जन होगा। फिर उसके बाद भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा अतिथियों पर पुष्प वर्षा होगी। अच्छा, सुबह से एक और चीज बताऊं, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, सुरक्षा की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभेद किले में पूरे परिसर को तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है और सुरक्षा भी एकदम हाईटेक। इस बार एआई को सुरक्षा एआई के हाथ में भी है और वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 7:35 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री का संबोधन की शुरुआत होगी और उसके बाद जो वक्त रहेगा 1 घंटे का वक्त हमें जो बताया गया कि 8:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान करेंगे।